हेलो गाइस, दिस इज प्राइम पाथ एंड आई एम मौजूम शेख। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के पीवाईक्यूज करने वाले हैं। तो चलो हम लोग कुछ जेई मेंस के 25 या 26 पीवाईक्यूज मैंने निकाले हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं। अ बैग कंटेन्स 6 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है, इसमें 6 वाइट and 4 black balls present. A die is rolled once and the number of balls equal to the number obtained on the die are drawn from the bag at random. अच्छा, डाई को रोल करेंगे तो क्या नंबर्स हमको मिल सकता है? 1 2 3 4 5 6, राइट। द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉल्स ड्रॉन आर राइट। अब हमको क्या चाहिए कि हम जो बॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं, अगर 1 आया तो 1 बॉल ड्रॉ करूंगा, 2 आया तो 2 बॉल्स ड्रॉ करूंगा, सिमिलरली 6 आया तो 6 बॉल्स ड्रॉ करूंगा। तो मुझे जो बॉल्स मिल रहे हैं वो सारे के सारे व्हाइट बॉल्स मिलना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी इनकी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी वुड बी probability of getting white ball is probability of getting 1 and probability of drawing 1 white ball. Probability of getting 2 into probability of drawing 2 white balls. तो probability of getting 1 is 1/6 क्योंकि एक ही फेस पे 6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 वाइट, तो इसमें टोटल 6 वाइट है, तो 6 में से 1 वाइट डिवाइडेड बाय टोटल 10 है, NC1 प्लस 2 वाइट बॉल्स आना है और 2 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है। 2 वाइट बॉल्स ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी 6C2 अपॉन 10C2 है। सिमिलरली हम लोग 1/6 इंटू 6C3 अपॉन 10C3 ऐसे करते हुए जा सकते हैं टिल 1/6 इंटू 6C6 डिवाइडेड बाय 10C6। अब इसमें से 1/6 कॉमन आ सकता है बच्चों, और जो वैल्यूज है मैं उसको लिखता हूँ। 6C1 विल बी 6 डिवाइड बाय 10, 6C2 विल बी 6 इंटू 5, नीचे 2 इंटू 1 आएगा बट वो कट जाएगा नीचे के 2 इंटू 1 से, बिकॉज 10C2 के नीचे भी 2 इंटू 1 आएगा, तो 10 इंटू 9 लिखना पड़ेगा सिर्फ। 6 5 4 10 9 8 6 5 4 3 10 9 8 7 6 5 4 3 2 10 9 8 7 6 plus 6 5 4 3 2 1 divided by 10 9 8 7 6 5, राइट। ये हो गया 6 3 टर्म्स है, और 4 नीचे 4 और 5 नीचे 5, ऊपर 6 टर्म्स है और नीचे भी 6 टर्म्स है, राइट। अब इसको कैलकुलेट करते हैं फटाफट। ये नंबर्स है, टाइम लगता है कैलकुलेशन में, बट ठीक है, चलो देखते हैं। 2 3 जा 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 3 जा, फिर ये 5 1 जा 5 2 जा 2 1 3 3 3 4 1 4 2 5 1 5 2 2 2 2 4 3 3 3 2। ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10 के साथ जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा 3 1 जा 3 3 जा। यहाँ देखिए 6 5 6 5 4 2 8 के साथ गया, 3 1 जा 3 3 जा। देखते हैं बच्चों क्या नंबर्स आता है। 1/6 3/5 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 2/4 7 जा 28। नंबर्स बराबर लिया, 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 2 जा, ओके 2 एक बाकी है, तो ये हो जाएगा
1/14, अगला है 3 to the 6, 1/42, और लास्ट वाला है 1/3 7 21 210। इसका एलसीएम ले लेते हैं। मुझे लगता है 210 सबके टेबल में आएगा, तो एलसीएम लेते हैं इसका। चलो, सो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 210, राइट। ये 5 से जाएगा, क्लियर है? यस। और 14 7 3 जा 14 15 जा 14 15 जा जाएगा, बिकॉज 7 30 जा है तो 14 15 जा, राइट। यहाँ पर 6 30 जा 180 एंड 5 जा 30, 180 प्लस 30, यस 35। ये तो आप कर ही सकते हो बच्चों, ये 70 आ जाएगा और ये 42 का। तो नेट आंसर क्या आ रहा है जरा देख लेते हैं। 1/6, बेस सबका 210 है। हाँ, ये हो जाएगा 42 3 जा 3 2 जा 6 3 4 जा 12 126 प्लस 70 प्लस 35, थोड़ा बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं। पंद्रह, 5 और 1, द होल डिवाइडेड बाय 210। इनको ऐड कर लीजिए फटाफट, देखिए कितना आंसर आ रहा है। मैं इसको कैलसी पे ऐड कर लेता हूँ, फटाफट ऐड कर सकते हैं, वैसे टाइम नहीं लगेगा। बट ये सॉरी, ये 15 + 5 है। हमें सॉल्विंग करनी है तो हम कैलकुलेशन में टाइम स्पेंड करके मतलब नहीं है। सो दिस इज 126 प्लस 70 प्लस 35 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 1, 252। 1/6 252 डिवाइडेड बाय 210। अब ये कैसे घटेगा? ये तो सर जा रहा है कुछ टेबल में, 6 के टेबल में जा रहा है 252, 42 से जा रहा है। और अभी हमने देखा 42 5 इज 210, राइट है। 5 15 252, 42 1 42 5 क्या मिस्टेक हो रहा है? कुछ नंबर छोटा है, नंबर्स बराबर है सब। इसी में देख लो। वन बाय फाइव आ रहा है, तो ऑप्शन में क्यों नहीं है 1/5? ऑप्शन की गड़बड़ी है बच्चों, ये 1/5 सही है हमारा। ये ऑप्शन में मिस्टेक है, किसी एक ऑप्शन को आप 1/5 कर लीजिए, ठीक है, इसको 1/5 कर लीजिए तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, the random variable x follows binomial distribution for which the difference between the mean and variance is 1. If 2 times p of x is equal to 2 is equal to 3 times p of x is equal to 1, then n square times p of x greater than 1 is equal to। देखिए
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन एंड वेरिएंस का एक फॉर्मूला है। मीन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एनपी होता है और वेरिएंस होता है एनपीक्यू, राइट। सो इफ 2 टाइम्स पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इज गिवन टू यू, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड वेरिएंस इज गिवन, तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, दिस डिफरेंस इज इक्वल टू 1। और बाकी ये क्या दिया हुआ है, 2 टाइम पी ऑफ, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है सर, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर होता है एन सी आर पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर। सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एन नहीं पता है ना, चलो ठीक है एन लिख लेते हैं, एन सी टू पी रेस टू 2 क्यू रेस टू एन माइनस 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 एन सी 1 पी रेस टू 1 क्यू रेस टू एन माइनस 1। कुछ कैंसिल हो रहा है दोनों साइड से, यस, एक पी यहाँ से जाएगा, पी बचेगा, यहाँ से जाएगा तो एक क्यू बचेगा, पावर में एक की कमी है सिर्फ। और एन सी 2 को हम लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1, बाजू में 2 है, और ये p हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3 एन इंटू सिर्फ n लिखना है, एन सी 1 इज n इंटू q बचेगा सर, ठीक है। तो यहाँ से n कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो अपने को मिला एन पी माइनस पी इज इक्वल टू 3q। q को कन्वर्ट कर दो p में, q को कन्वर्ट कर दो p में, 1 माइनस पी, तो हो जाएगा एन पी माइनस पी इज इक्वल टू 3 माइनस 3p। तो एन पी, इसको यहाँ लेके आ जाओ, एन पी माइनस एन पी प्लस 2p इज इक्वल टू 3। तो फ्रॉम ईयर आपको 3 मिल जाएगा, 3 अपॉन p मिल जाएगा 3 अपॉन n प्लस 2। इसको उठा के सब्सटीट्यूट कर दो किधर भी, एन पी कॉमन निकाल लो, 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 बचेगा फ्रॉम ईयर, 1 माइनस क्यू होता है p, तो ये हो जाएगा एन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, n टाइम्स p का स्क्वायर हो जाएगा 9 अपॉन n प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, n इंटू ये 9n है, इसको उधर मल्टीप्लाई करो, n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4, तो n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लो, n माइनस 1 n माइनस 4, सो n का वैल्यू मिला 1, या तो n का वैल्यू मिलेगा 4। बट आप देख सकते हो कि n जो है वो ग्रेटर देन r होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल n जो है वो r से बड़ा होता है, या इक्वल टू r भी हो सकता है, और यहाँ पर r का वैल्यू जो देख रहे हैं हम लोग ये 2 और 1 है, इसका मतलब n जो है वो 1 तो नहीं हो सकता, 4 ही होगा। सो अगर n 4 है तो p कितना होगा, इट इज 3 अपॉन 4 प्लस 2 विच इज 6 फ्रॉम ईयर, विच इज 1/2। अगर p 1/2 है तो q कितना होगा, अगेन 1/2। हमको पता क्या करना है, n ये वैल्यू x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए, तो बहुत सिंपल है, इसको क्या करेंगे हम लोग, देखो n स्क्वायर टाइम्स p ऑफ x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 मतलब 0 और 1 छोड़कर 1 से बड़ा चाहिए, तो 1 माइनस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। इसको आप एक्सक्लूड कर दो 1 में से, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 मिल जाएगा। सो ये n तो अपने को पता है कितना है, n है 4 का स्क्वायर विच इज 16, 1 माइनस x 0 कैसे मिलेगा, सो दिस इज nc0 विच इज 4c0 p रेस टू 0, तो वो तो हाफ है, p रेस टू 0 इज हाफ रेस टू 0 एंड देन हाफ रेस टू 4, q रेस टू n माइनस r, तो हाफ रेस टू 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, 4c1 हाफ रेस टू 1 एंड हाफ रेस टू 3, सो नेट आंसर हो गया 16 टाइम्स 1 माइनस
4c0 कितना होता है, 1 होता है, और ये हो जाएगा हाफ रेज टू, नेट आंसर हो जाएगा हाफ रेज टू 4, और यहाँ पर 4c1 4 होता है, और ये हो जाएगा हाफ रेज टू 4, राइट है। तो ये हो गया 16 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 4, 5/16 हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, 11/16, आफ्टर कैंसिलेशन 11 मिलेगा, विच इज ऑप्शन सी। प्रोबेबिलिटी में यही होता है, थोड़ा कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है। आगे चलते हैं। अ कॉइन इज बेस्ड biased so that the head is 3 times as likely to occur as tail. The coin is tossed until a head or 3 tails occur. If x denotes the number of tosses of the coin, then the mean of x is. तो mean of x पता करना है, तो x आपका random variable है, यहाँ पर उसने बोला x denotes the number of tosses of the coin, एक random variable है, random variable बना लेते हैं यहाँ पर x, और उसकी प्रोबेबिलिटी भी बाजू में लिख देंगे, p ऑफ x। मीन निकालने का तरीका ये है, समेशन e ऑफ x का फॉर्मूला है हमारे पास, e ऑफ x इज इक्वल टू समेशन x p ऑफ x। लाइन टेढ़ी हो गई, इसको सीधी कर लेते हैं। देखिए 3 बार हमने कॉइन को टॉस किया है। कॉइन इज बायस्ड सो दैट द हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी तो पक्का 3/4 हो जाएगा, 3 टाइम्स लाइकली है ना। द कॉइन इज टॉस्ड, अच्छा टेल आने का कितना हो जाएगा, 1/4। द कॉइन इज टॉस्ड अंटिल अ हेड और 3 टेल्स अकर, या तो हेड अकर होगा या तो 3 टेल अकर होगा, तब तक के टॉस करना है अपने को। तो 3 के ऊपर तो पॉसिबिलिटी है नहीं, एक भी हेड आ गया अगर, या तो फिर 3 टेल तक के अपने को रुकना। इफ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ टॉसेस, तो या तो आपने 1 टॉस किया और आपको हेड आ गया पहली बार, उसकी प्रोबेबिलिटी तो 3/4 है। 2 टॉस किया तो सर पहली बार आपको टेल आया होगा, तभी तो आपने टॉस किया, बिकॉज अगर हेड आएगा तो आप रुक जाओगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल एंड हेड है गया ये, एंड टेल एंड हेड की प्रोबेबिलिटी विल बी 1/4 इंटू 3/4, which is 3/16, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, 2 इवेंट्स हो रहे हैं, प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होगी 3/16। अच्छा 3 हेड आने का चांस क्या है, सॉरी तीसरे टॉस पे हेड आने का मतलब ये हो सकता है कि टेल एंड टेल आया एंड हेड आया, या फिर तीनों टेल आया, बिकॉज तीनों टेल भी चलेगा उसको। इसका मतलब हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट का कॉन्सेप्ट लगाओ, 1/4 1/4 3/4, और यहाँ पर हो गया 1/4 1/4 1/4, तो नेट आंसर कितना आएगा, 3 + 1 4, नीचे 64, तो ये हो जाएगा 1/16, राइट है। तो ये प्रोबेबिलिटीज तो हमारी हो गई। अब हमको पता क्या करना है, मीन ऑफ एक्स। तो मीन ऑफ एक्स का फॉर्मूला है समेशन x p ऑफ x, तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एड अप करना पड़ेगा। तो 1 × 3/4 3/4, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 × 3/16 विल बी 3/8, राइट, एंड 3 × 3/16 विल बी 3/16। अब क्या करना है, क्रॉस एलसीएम ले लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 4 से, तो नेट आंसर कितना आएगा, 12 + 6 + 3/16, which is 21/16, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। 2 dice A and B are rolled. Let the numbers obtained on A and B be alpha and beta respectively. If the variance of alpha minus beta is p/q, where p and q are co-prime, then the sum of the positive divisors of p is equal to, एक ही करके डिकोड करते हैं। 2 dice A and B are rolled, 2 dice, ठीक है। नंबर्स ऑब्टेन ऑन A and B be alpha and beta, जो A and B पे नंबर्स है उनको अल्फा एंड बीटा देते हैं। इफ द वेरिएंस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज गिवन, सो सर वेरिएंस के फॉर्मूला लगाने के लिए अपने को पहले एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये सब चीजों का अपने को पता करना पड़ेगा, बिकॉज वेरिएंस का फॉर्मूला है e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x, राइट। v ऑफ x का फॉर्मूला क्या है, तो उसके लिए तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू पता करने के लिए
अपने को ई ऑफ एक्स का वैल्यू भी पता होना चाहिए, तो उसके लिए हमको इसका पूरा प्रोबेबिलिटी ये बनाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखते हैं। टू डिवाइस ए एंड बी आर रोल्ड, लेट द नंबर्स ऑन ऑब्टेन्ड ऑन ए एंड बी बी अल्फा एंड बीटा। अब ए पे क्या आ सकता है मैक्स टू मैक्स, अल्फा क्या हो सकता है मैक्स टू मैक्स 6, मतलब ये नंबर्स हो सकते हैं 1 से लेके 6, 1 2 3 से लेके 6 तक, एंड बीटा भी क्या हो सकता है 1 2 3 से लेके 6 तक, ठीक है। वेरिएंस ऑफ अल्फा माइनस बीटा पूछा है, तो एक काम करो, अल्फा माइनस बीटा हमारे लिए एक्स हो जाएगा, राइट। एक्स को कंसिडर करो अपना रैंडम वेरिएबल और उसकी प्रोबेबिलिटीज लिखना चालू करो। सर एक्स क्या हो सकता है, अल्फा माइनस बीटा का मैक्स वैल्यू क्या हो सकता है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। सर मैक्स वैल्यू तो ये होगा जब अल्फा मिनिमम रहे और बीटा मैक्सिमम रहे, तो ये हो सकता है -6। तो अल्फा माइनस बीटा का जो मैक्स मिनिमम वैल्यू है वो -6 है, और फिर -5 हो सकता है, -4 हो सकता है, ऐसे करके टिल 6 तक जा सकता है व्हेन अल्फा इज 6 एंड बीटा इज 0, राइट। तो 4 5 6, तो इनको बना लेते हैं हम लोग फटाफट। रैंडम वेरिएबल क्या होगा, -5 -6 -5 -6 होगा, नहीं -6 नहीं होगा, बिकॉज 6 - 1 विल बी -5, फ्रॉम -5 to +5, राइट। तो ये हो जाएगा -5 -4 -3 -2 -1, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4, जगह कम पड़ेगी, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसा वर्टिकली बनाने की जगह पे हॉरिजॉन्टली बना लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। 1 2 3 4 5, -5 से शुरू करते हैं, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। चलो अब ये देखते हैं इसकी प्रोबेबिलिटीज क्या होगी। इनकी प्रोबेबिलिटीज भी लिखते हैं फटाफट। देखिए सबसे पहला पी ऑफ एक्स कितना, अपने को -5 चाहिए। -5 कब मिलेगा, जब हमारा अल्फा का वैल्यू 1 होगा और बीटा का वैल्यू 6 होगा, ये केस में हमको -5 मिलेगा, और कोई चांस नहीं है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर आपने बीटा को अल्फा को जरा भी बढ़ाया तो बीटा को बढ़ाने का चांस नहीं है कि -5 का डिफरेंस आपको आए। सो ये सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है जिसमें आपको -5 मिलेगा, जिसको अपन 1/36 लिख देते हैं। उस टोटल जो कॉम्बिनेशन है वो 36 नंबर्स का कॉम्बिनेशन होगा दो डाइस के थ्रू में। अच्छा सर 5 आने का भी फिर इतना ही होगा 1/36, क्योंकि 5 कब आएगा, जब आपको ये 6,1 मिलेगा। तो वैसे ही -4 आने का ये क्या है सर, -4 के लिए 2 6, राइट। अब 2 6 है तो फिर 1 5 भी चलेगा, एक इसको आप डिक्रीज कर सकते हो 1 5, उसका मतलब 2 मिला 2/36, और डिक्रीज करना पॉसिबल नहीं है। इस सेकंड वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर को 2 से 1 लेके जा सकते हो, इंक्रीज नहीं कर सकते बिकॉज 6 के ऊपर इसको नहीं लेके जा सकते। आप ड्रॉ करो और उसमें से चूज कर लो, मैं कॉमन सेंस से आंसर कर रहा हूँ। तो अगर ये 2/6 है तो ये भी 2/36 होगा, बिकॉज सेम चीज को आप इन्वर्स कर सकते हो, 6/2 6,2 एंड 5,1। तो सिमिलरली अगर 3 का डिफरेंस चाहिए तो 3 6, वैसे ही 2 5 एंड 1 4, 3/36 ये हो जाएगा 3/36। सिमिलरली -2 के लिए 4/36 आप लिख के देख सकते हो, कॉमन सेंस है ये। 5/36 सर 0 कब आएगा, 0 का सोचिए, दोनों 6 होगा तो, दोनों 1 होगा तो, राइट, दोनों 1 होगा तो 0 आएगा, दोनों तो 6/36 आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 एंड 6,6, तो टोटल 6 है, 6/36। ये हो गया आपका P ऑफ x। अब आपको E ऑफ x स्क्वायर माइनस E ऑफ x द होल स्क्वायर पता करना है। कैलकुलेशंस लंबी हो सकती है, तो देखते हैं चलो।
ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। ये देखिए पी ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स करना पड़ेगा, तो मैं टेबल इधर ही बना देता हूं। एक्स पी ऑफ एक्स का टेबल बना लेता हूं और एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स का टेबल भी बना देता हूं। इसको हटा देते हैं बिकॉज ये सबको समझ ही गया होगा, रख के मतलब नहीं है। कैलकुलेशन क्योंकि इसमें ज़्यादा जगह मिल जाएगी अपने को। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कुछ नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत रहती है इसके अंदर। चलिए एक्स पी ऑफ एक्स कितना होगा, -5/36, राइट, -8/36 -9/36 और ये -8/36 -5/36 0। एक्स पी ऑफ एक्स चाहिए ना, हाँ ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर चाहिए। 5/36 8/36 9/36 -8/36 एंड -5/36, सॉरी 5/36 -8 का यार +8 है, कैंसिल आउट हो जाएगा सब। सो ओवरऑल इसका सम कितना होगा, 0 ही होगा। यस इसका सम जो ओवरऑल होगा आप देख सकते हो ये 0 ही देगा आपको, सब कैंसिल हो रहा है, सब कैंसिल हो रहा है। सो इसका मतलब ये हो गया कि ई ऑफ एक्स तो 0 हो गया, ये तो पक्का 0 हो गया। अब पता करना है सिर्फ ये, चलो कर लेते हैं। 5 ये हो जाएगा 25/30, एक्स का स्क्वायर करना है और फिर 1/36 से मल्टीप्लाई करना है। 25/36 16/36 9/36 सॉरी 16 इंटू 2 होगा 32, 32/36, 9 इंटू 3 27/36, 4 इंटू 4 16/36, 1 इंटू 5 5/36, 0 5/36, 16/36 और ये 27/36 और नीचे वाला कितना, ये कितना हो जाएगा 32/36, वही नंबर्स है सेम टू सेम 25/36। चलो फटाक से देखो नीचे का बेस सेम है, ऐड करने के लिए अपने को सिर्फ ऊपर के नंबर्स ऐड करने हैं, फटाफट ऐड कर लेते हैं। 25 + 25, एक जरा कैलसी दे दो, फटाफट कर दो इसको। $25 इंटू 2 जो भी आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई, 32 + 27 + 16 + 5, ठीक है 105 आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 210 आएगा, तो 210 डिवाइडेड बाय 36। अब ये 36 के टेबल में जाता है 210, यस जाएगा ये तो पॉइंट्स में आएगा, यस ठीक है। नहीं इसको डिवाइड जाने की जरूरत ही नहीं है ना, वैसे भी पॉइंट्स में लाने की जरूरत नहीं है बिकॉज इसने कुछ और पूछा है, इसने अपने को वेरिएंस नहीं पूछा है, तो ठीक है इसको कट करते हैं फर्दर। ये 6 के टेबल में जा रहा है क्या, 6 या पहले 2 के टेबल में कर ले, चलो ठीक है 6 3 18, 3 कैरी ओवर है 35 राइट, 3 18 5 36 सही है। 35/6 ई ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया और -0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, तो 35/6 अपने को आया। अब ये दोनों प्राइम नंबर्स है, को प्राइम नंबर्स है, मतलब एक दूसरे के टेबल में नहीं जा रहे, तो P आपका P हो गया और Q
ये हो गया। और पूछा क्या है, द सम ऑफ द पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ p इज इक्वल टू, पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ p, इसके डिवाइजर्स का सम पूछा है। तो सर 35 का डिवाइजर एक 1 होगा, 5 के टेबल में जा रहा है 5 होगा, 7 के टेबल में जा रहा है 7 होगा, और सीधा 35 के टेबल में जाएगा और बीच में कोई टेबल नहीं होगा। तो इसका सम कितना हो जाएगा, 35 प्लस 5 इज 40 एंड 48। तो ए ऑप्शन राइट होगा। कैलकुलेशन ज़्यादा मांगता है, बाकी तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, m इज इक्वल टू ए आई जे, ये मैट्रिक्स है बेसिकली, ए आई जे बिलोंग्स टू 0 1 2 एंड आई जे लाइज फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स दिखेगा कैसा, मैट्रिक्स दिखेगा A11 A12 A21 A22 का मैट्रिक्स है, क्योंकि आई जे 1 2 हो सकता है बस, बी सैम्पल स्पेस एंड ए इज अ स्पेस, इज एन इवेंट या फिर इज अ सेट जिसके अंदर वो मैट्रिसेस हमको इंक्लूड करने जो इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का सेट है जो यहाँ से बन रहे हैं। तो और पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, इट वुड बी एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। वेरी सिंपल सर, एन ऑफ एस में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो आपके पास ए आई जे जो पॉसिबिलिटीज है वो 0 1 2 की है, 0 1 2 में से कुछ भी आपको रखना है यहाँ पर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके पास रखने के 3 तरीके हैं, ए आई जे यहाँ पर रखने के 3 तरीके, यहाँ पर रखने के 3 तरीके, यहाँ पर रखने के 3 तरीके, यहाँ पर रखने के 3 तरीके। सो टोटल पॉसिबिलिटीज अगर आप परमिटेशन करोगे तो 3 into 3 into 3 वेज में आप जो यहाँ पर रख सकते हो। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पहले एलिमेंट को चूज करने का 3, दूसरे एलिमेंट को चूज करने का 3, तीसरे एलिमेंट को चूज करने का 3, तो 3 raised to 4 विच इज 81। सो 81 तो अपना ये एन ऑफ एस आ गया। अब एन ऑफ ए पता करना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। सर एन ऑफ ए क्या होगा, वो मैट्रिसेस जो इन्वर्टिबल हैं उनको लेना है। तो एक काम करता हूँ, नॉन इन्वर्टिबल को हटा देता हूँ, राइट। देखते हैं इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है। सर डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, तो डिटर्मिनेंट 0 जिनका हो रहा है, मतलब A11 A22 माइनस A12 A21, ये जिसका 0 हो जा रहा है उसको हटा देता हूँ, सिंपल। अब ये 0 कितने एलिमेंट्स के लिए होगा, उनको हम 81 से हटा देते हैं, देख लेंगे क्या होता है फिर। कैसे हटाते, देखो हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या है 0 1 2 की, तो अब क्या क्या रख सकते हैं हम लोग, पहले वो देखते हैं। एक तो ये है कि हम इसको 0 रख ले, इसको 0 रख ले, चारों को 0 रख ले, एक पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि इनको 0 0 रखे, इनको 0 1 रखे, और फिर इनको रिवर्स भी कर सकते हैं, मतलब इनको 0 1 और उनको, तो ये तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है सर। ये कितनी पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ 0 0 रखने के बाद ये 1 0 1 यहाँ पर परम्यूट हो सकता है, 0 1 और 1 0 2 वेज ये, और फिर जो हम यहाँ दे रहे हैं इनको इनके साथ परमिट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर हमने 0 1 इधर दिया और 0 0 इस तरफ दे दिया, तो 2 into 2 4 वेज हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 0 0 रख के 0 2 रख के भी अगर हम परम्यूट करते हैं तो हमारे पास 2 into 2 कितना 4 वेज हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही 0 1 और 0 2 रख के परम्यूट करते तो भी देखो सबका आंसर 0 आने वाला है, 0 into 0 0 into 1 0 into 2 ये भी 0 आएगा, 0 into 1 0 into 1 रख लेते ना पहले, इसके भी 4 तरीके होंगे, राइट। क्यों, ये 0 1 को 2 तरीके से ये कर सकते हो और ये 0 1 को 2 तरीके से आप इन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन इनके आपस में इन्वर्जन नहीं कर सकते बिकॉज 0 1 इधर भी है 0 1 उधर भी है। अच्छा 0 2 0 2 को 4 तरीके से आप ये कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। वैसे ही 0 1 और 0 2 को 2 तरीके से अरेंज कर सकते हो, 0 1 को 2 तरीके से अरेंज कर सकते हो 0 2 को, ठीक है, लेकिन इनको आपस में आप परम्यूट भी कर सकते हो। 0 2 को यहाँ लिखकर 0 1 को यहाँ लिखो तो भी आंसर कितना होगा 4। ये सब मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, जो मैं 0 1 लिखा तो 0 into 1 लिखा हूं मैंने, ये सब का आंसर 0 आएगा। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज थी, अब देखते हैं और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। 1 1 यहाँ लिख दो, 1 1, ये तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी, इसमें कोई परम्यूटेशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा 1 2 और 2 1 इसमें पॉसिबिलिटी है, यस सर। 1 2 1 2 2 1 बोलो या 1 2 बोलो, बात वही है। चॉइस हमने 1 2 का किया, यहाँ पर भी चॉइस हमने यहाँ पर भी 1 2 का किया। तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है सर, 2 इधर 2 उधर 4, बट आपस में रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते बिकॉज दोनों साइड सेम है। सिमिलरली इसका भी आंसर 2 2 आएगा, 2 2 और 2 2, ये कितना है, एक, तो छूट रहा है हमारा। ये 2 तरीके से शफल भी कर सकते हैं हम लोग,
तो यहाँ पर टोटल 8 पॉसिबिलिटी है। अगर ये सबको ऐड किया जाए तो यू वुड गेट 31, राइट। तो 31 ऐसे 31 ऐसे मिलने वाले हैं जिसके अंदर कोई अपने को इन्वर्टिबल मैट्रिसेस नहीं मिलेंगे। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ये नॉन इन्वर्टिबल है, तो इन्वर्टिबल कितने हो गए सर? 81 माइनस 31 इस 50 आर इन्वर्टिबल। तो इसको अपन करेंगे 50 डिवाइड बाय 81, राइट। तो दिख रहा है डायरेक्ट सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। 6 क्वेश्चन देखिए, लेट अ die be rolled 10 times, let the probability of getting odd numbers 7 times be equal to the probability of getting odd numbers 9 times। एक die को हमने n टाइम्स रोल किया, the probability of getting odd numbers 7 times, ठीक है। odd numbers 7 टाइम्स चाहिए। तो x को हम लोग जो getting odd numbers है ना, number of odd numbers, इसको हम x ले लेते हैं। probability of x is equal to 7 be equal to the probability of getting odd numbers 9 times। इसको हम रैंडम वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। अब n टाइम्स डाई को रोल किया है और अपने को कितना मैक्स टू मैक्स मिल सकता है सर? n टाइम्स ऑड नंबर्स मिल सकते हैं, मैक्स टू मैक्स n टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, जितना भी है आपको चाहिए उतना ऑड नंबर्स आप जनरेट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? NC7। देखिए दूसरा कलर यूज करता हूँ। तो ये हो जाएगा NC7 P⁻7 and Q⁻, सर PQ क्या है? ऑड नंबर ऑन अ डाइस, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? हाफ। ऑड नंबर ऑन अ डाइस हाफ प्रोबेबिलिटी, और इवन ऑन अ डाइस हाफ, बिकॉज 3 ऑड है 3 इवन है। 3/6 इज हाफ, 3/6 इज हाफ। तो ये हो जाएगा ½ एंड ½ और ये हो जाएगा ½ राइट है। So this will be equal to NC9 ½ and ½ तो ये हो गया NC7 और ये हो गया ½ ये हो गया NC9 ½ ये कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। सर NC7 और NC9 इक्वल है, ये दो ही केस हो सकता है, या तो नीचे का बेस इक्वल हो या तो दोनों का सम n हो। तो बेसिकली बेस तो इक्वल है नहीं, तो दोनों का सम n होगा, दोनों बेसिस का। तो n कितना आ गया? 16। अब मुझे क्या पूछा है उसने? अब मुझे पूछा है उसने इवन नंबर्स ट्वाइस। इवन नंबर्स 2 बार मिलने का मतलब है ऑड नंबर n-2 टाइम्स मिलना, और ये अगर मिल रहा है तो फिर NCn-2 ½ और ½ n-2 और n-2 सॉरी n-2। तो ये कितना हो जाएगा टोटल? n कितना दिया? 16, तो 16C14 ½ विल बी ½ 16 to 14 को 16C2 भी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी है, और ये ½ हो जाएगा। 16C2 को अपन लिखेंगे 16 × 15 डिवाइड बाय 2 × 1। अच्छा, इसका आंसर कितना दिया है? K/2⁵15। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2⁵16। तो ये कट किया तो एक 2 बच गया, अब वो एक 2 इसके साथ मिलके 4 हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 जा, तो K कितना आया? 60, बी ऑप्शन। 7th क्वेश्चन देखिए, लेट n denote the sum of the numbers obtained when 2 dice are rolled. If the probability that 2n is less than n factorial is m by n, where m and n are co-prime, then 4m minus 3n is equal to number of denote the sum of the numbers obtained when 2 dice are rolled. अच्छा, नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं? सम क्या हो सकता है? अगर दो डाइस हमने रोल किया तो मिनिमम सम 2 होगा 1,1 पे, और मैक्स 12 होगा, है ना। 2 3 4 5 6 से लेके 12 तक का सम हो सकता है। अपने को चाहिए क्या? वो प्रोबेबिलिटी चाहिए जिसमें ये सेटिस्फाई हो। तो देख लेते हैं, n इज द सम ऑफ द नंबर, सो 2/2 ले लेते हैं और 2 फैक्टोरियल ले लेते हैं, देखते हैं कौन बड़ा है।
सर ये बड़ा है क्या? नहीं, ये बड़ा नहीं है, तो इसको हटा दो। 2^3 और 3 फैक्टोरियल में 3 फैक्टोरियल 8 से बड़ा है? नहीं, इसको भी हटा दो। 2^4 और 4 फैक्टोरियल में कौन बड़ा है? सर 4 फैक्टोरियल बड़ा है, 24 होता है और ये 16 होता है, ये बड़ा है। इसके आगे भी ऐसा ही रूल चलता रहेगा टिल 2^12। एक काम करो, इन दोनों को हटा के इन सबकी प्रोबेबिलिटीज पता करनी है, राइट? तो वो कैसे पता करेंगे? तो उसमें से एक काम करते हैं, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को रिमूव कर देते हैं, बिकॉज सबकी प्रोबेबिलिटी पता करना डिफिकल्ट होगा। तो टोटल में से रिमूव करते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से रिमूव करेंगे। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, सम 2 एंड सम 3। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 2 और 3। अब आप सोचिए 2 कौन से कंडीशन में मिलता है? 1,1 पे। और 3 कब मिलता है? सर 1,2 एंड 2,1 पे। और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सम 2 मिलने 3 मिलने की। तो टोटल देयर आर 3 एलिमेंट्स, तो 3/36, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? 33/36। फिर अगर इसको फर्दर सॉल्व किया तो 11/12। दोनों को प्राइम है, यस। M N N R को प्राइम, ये M हो जाएगा, ये N हो जाएगा। 4m-3n पूछा है बच्चों, 4m-3n, तो वो तो बड़ा सिंपल है। 44-36 विच इज इक्वल टू 8। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल x टेक्स वैल्यूज x इज गिवन बाय p of x इज इक्वल टू x k टाइम्स कुछ दिया हुआ है, where k is a constant then p of x greater than or equal to 2। p of x greater than or equal to 2, सर 2 से बड़ा तो कितना भी हो सकता है। तो एक काम करते हैं, 1 माइनस p of x इज इक्वल टू 0 और 1 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये बेटर होगा ना, ये ज्यादा इजी होगा करना। 0 और 1 निकालना पड़ेगा, अदरवाइज 2 से इन्फिनिटी जा रहा है ना, तो 1 में से ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। अच्छा, ये दोनों को निकालने के लिए अभी पहले तो k का वैल्यू ही नहीं पता है अपने को। k का वैल्यू तो पहले पता चल जाए। सर वो कैसे पता चलेगा? वो तो अपना बेसिक फंडा, समेशन ऑल द प्रोबेबिलिटीज, समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज विल बी इक्वल टू 1। अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो सब कुछ मिलाकर 1 होना चाहिए। चलो पुट कर देते हैं, k टाइम्स x प्लस 1 3⁻⁻x इज इक्वल टू 1। k बाहर आ जाएगा और समेशन में क्या होगा? समेशन का वैल्यू जो है, x का वैल्यू 0 से टिल इन्फिनिटी चल रहा है, तो 0 से स्टार्ट करो। 0 दिया तो क्या होगा? पहला टर्म हो जाएगा 1, सिर्फ 1 हो जाएगा। 3⁻0 भी 1 होता है। दूसरा टर्म 1 देने पे 2/3⁻1। तीसरा टर्म मतलब 2 देते हैं तो 3/3 स्क्वायर, 4/3 क्यूब। ओके, एक ऑर्डर समझ में आ गया। अब ये टिल इन्फिनिटी जा रहा है, इसका सम 1 होना चाहिए। तो ये तो देखकर समझ में आ रहा है, ये तो AGP है, जो दिया हुआ सीरीज है ये AGP है। AGP को सॉल्व करने का तरीका पता है, इसको S लेने का पहले। चलो ले लेते हैं इसको S, सॉल्व करते हैं। S ले लिया, 1 प्लस 2/3 प्लस 3/3 स्क्वायर प्लस 4/3 क्यूब टिल इन्फिनिटी। उसके बाद क्या करने का? जो कॉमन रेशियो 1/3 है यहाँ पर, R जो GP का कॉमन रेशियो विच इज 1/3, उससे मल्टीप्लाई करने का और सारे टर्म्स को एक टर्म आगे शिफ्ट कर देने का। तो ये 1/3 हो जाएगा, 2/3 क्यूब 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3/3 क्यूब हो जाएगा, राइट। हर टर्म को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और एक टर्म आगे सिर्फ शिफ्ट करके लिख रहा हूँ। यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ गैप दे रहा हूँ, 0 प्लस कर देता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 2/3s आएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? 1 प्लस, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/3 और दूसरा हो जाएगा 1/3 स्क्वायर और तीसरा हो जाएगा 1/3 क्यूब टिल इन्फिनिटी, राइट। अब ये तो GP हो गया, GP का इन्फिनिट GP है, R mod R लेस देन 1 है, तो A/1 माइनस R विच इज इक्वल टू 1/2/3 विच इज 3/2। तो अगर 2/3s अपने को ये आ रहा है तो s कितना हो जाएगा? यहाँ से 9/4, राइट। अब इस 9/4 को हम यहाँ पुट करते हैं, इसको उठा के यहाँ पुट करते हैं। यहाँ पुट किया तो कितना आएगा? सर ये हो जाएगा k टाइम्स 9/4 इज इक्वल टू 1, मतलब k हो जाएगा 4/9। तो ठीक है, 4/9 k आ गया। अब ये निकालते हैं, p of x इज इक्वल टू 0, p of x, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x इज इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा?
1 माइनस 4/9 कॉमन निकाल लो, सब में के है। 0 के लिए क्या करेंगे, 0 पुट कर दो, 0 + 1 1 अपॉन, तो 1 ही आएगा। और 1 के लिए अच्छा है ना, ये प्रोबेबिलिटी 0 और 1 की तो है, 2/3, तो 1 माइनस 4/9 5/3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 20/27, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 7/27। चीज ऑप्शन सी, अरे ज़्यादातर ऑप्शन सी ही है। आगे चलते हैं। 9th question. In a Bolt factory, machines A, B and C manufacture respectively 20%, 30% and 50% of the total bolts. Of their output, 3, 4 and 2% are respectively defective bolts. A bolt is drawn at random from the product. If the bolt drawn is found to be defective, then the probability that it is manufactured by the machine C is. ये बेसिकली बेस थ्योरम का क्वेश्चन, प्रायर प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। पहले तो बोल्ट निकाल के देख लिया कि डिफेक्टिव, अब पूछ रहा है कि मशीन सी से आया होगा, इसका कितना प्रोबेबिलिटी, तो ये तो मालूम होना चाहिए अपने को। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बोल्ट, डिफेक्टिव मिल गया है, अब मशीन सी से आया है, इसका कितना प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगा d/c, इसको इन्वर्स करते हैं और p ऑफ c से मल्टीप्लाई करते हैं, और बाकी जो पॉसिबिलिटीज है वो भी लिख देते हैं। सर ये भी हो सकता है कि ये a से आया हो, p ऑफ b इंटू p ऑफ d/b, ये भी हो सकता है कि a से, b से, c से, कोई भी मशीन से आ सकता है ना। अपने को तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, चांस पूछ रहा है, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता। अच्छा, अब उसने क्या बोला है, बोल्ट फैक्ट्री में जो मशीन है वो कैसा प्रोड्यूस कर रही है टोटल बोल्ट्स, ये परसेंटेज के हिसाब से, मतलब प्रोबेबिलिटी की वो बोल्ट, कोई भी बोल्ट अगर हमने रैंडमली चूज किया तो मशीन ए से आएगा, इसका 0.2 है। प्रोबेबिलिटी रैंडमली चूजन बोल्ट विल बी फ्रॉम मशीन बी 0.3, पी ऑफ सी हो जाएगा 0.5। अच्छा, ये लिखने के बाद में उनका जो डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी है वो दिया है, परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव, तो वहां से डिफेक्टिव निकाल लेते हैं। डिफेक्टिव प्रोवाइडेड कि ए मशीन से आया है इस 3%, तो 0.03। तो सिमिलरली पी ऑफ डी बाई बी कितना हो जाएगा, 0.04, एंड पी ऑफ डी बाई सी कितना हो जाएगा, 0.02। चलो अब वैल्यूज पुट करते हैं। पी ऑफ डी बाई सी क्या होगा बच्चों, ये दिया हुआ है 0.02 इंटू पी ऑफ सी दिया 0.5, 0.03 और 0.2, 0.3 इंटू, बस ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है। 0.04, 0.5 इंटू 0.02। अगर आप ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये सब पॉइंट्स खत्म हो जाएगा, ऊपर 10 आंसर मिलेगा, 2 5 जा और नीचे 2 3 जा 6 और ये 3 4 जा 12, 5 2 जा 10, तो नेट आंसर कितना हुआ, 10 डिवाइडेड बाय 28 विच इज इक्वल टू 5/14। गेम क्या चल रहा है यार, हर ऑप्शन सी है। आगे देखते हैं 10th क्वेश्चन। 3 dice are rolled if the probability of getting different numbers on 3 dice is p by q, where p and q are co-prime, then q minus p is equal to 3 dice are rolled, probability of getting different numbers on the 3 dice is p by q। सेम नंबर नहीं मिलना चाहिए, डिफरेंट नंबर्स मिलना चाहिए, तो ठीक है। टोटल चांस देखते हैं पहले, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, सेम मिलने का पहले निकाल लेते हैं। सेम मिलने का क्या है, सेम एलिमेंट्स किस किस केस में मिल सकता है, ये हो सकता है कि तीनों सेम है। तीनों सेम है मतलब तीनों में 1 है, तीनों में 2 है, तीनों में 3 है, तीनों में 4 है, तीनों में 5, तीनों में 6, तो वो तो 6 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। फिर उसमें 2 में सेम है, तो कोई 2 में सेम है मतलब 3 में से कोई 2 बॉक्स को चूज करो, उसमें आप 6 तरीके से नंबर फिल कर सकते हो, 1 या 2 या 3, सेम फिल कर दो। अगर 1 पुट किया तो दोनों 1, 2 पुट किया तो दोनों 2। अच्छा, जो बचा हुआ एक बॉक्स है उसमें आप 5 तरीके से फिट कर सकते हो, बिकॉज आपने अगर उसमें एक और एक नंबर 6 तरीका डाल दिया आपने, 6 वेज में अगर फिल कर दिया तो कॉमन नंबर हो गया 6, तीनों के तीनों भी सेम हो सकते हैं, तो वो 6 ये 6 अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसमें हम काउंट कर चुके हैं।
तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3C2, ये हो जाता है 3, 6 इंटू 5, ये कितना हुआ 96 बराबर, ये 90 होता है 3090 बराबर 96। तो 96 ऐसे वेज है जिसके अंदर हमको क्या हो रहा है, या तो तीनों के तीनों सेम मिल रहे हैं या तो कोई दो सेम मिल रहा है। हमको सेम चाहिए नहीं, डिफरेंट नंबर्स चाहिए हमको, डिफरेंट नंबर्स ऑन 3 डाइस। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में से आ गया, हाँ टोटल में से हम क्या कर सकते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी में से 96 को माइनस करते हैं टोटल सैंपल स्पेस में से, सॉरी। तो टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो भाई आप इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हो, 6 वेज में, इसको 6 वेज में, इसको 6 वेज में। तो टोटल जो नंबर होगा वो 216 होगा। 216 में से 96 माइनस किया तो कितना होगा, 216 माइनस 96 इज 90, राइट, 90 होगा, नहीं 106 होगा ना, सॉरी, ये हो जाएगा 106 क्या कर रहा हूँ मैं, 96 माइनस करो कितना हुआ 6, ये कितना हुआ 2, 126 होगा बच्चों, माय बैड। तो ये कितना हो जाएगा 126, 126 भी नहीं होगा यार, 120 होगा, ठीक है। गेटिंग 3 डाइस, P बाई Q पता करना है, ठीक है। सो ये तुम्हारा 120 है, सैंपल स्पेस 216 है, इवेंट 120 है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 120 बाय 216। प्रोबेबिलिटी आपका हो जाएगा, जो भी इवेंट है ए मान लो, अभी ये कट हो रहा है, यस, ये किस में जाएगा, 6 के टेबल में जा रहा है, 6 3 ज़ा 18, 6 ज़ा 36, 620 ज़ा 6, अब किस में जा रहा है ये, 4 9 ज़ा 4 5 ज़ा, तो आंसर हो जाएगा 5 बाय 9। अब ये को प्राइम है, तो Q माइनस P कितना हो जाएगा, तो ये P है, ये Q है, ये हो जाएगा 4, 9 माइनस 5, तो बी ऑप्शन राइट है। आगे चलते हैं। Pair of dice is thrown 5 times. For each throw, a total of 5 is considered a success. If the probability of at least 4 successes is given, then k is equal to, मतलब क्या, हमने एक pair of dice को 5 times throw किया, in a single throw अपने को 5 आने का, 5 का considered a success, मतलब total of 5, सम की बात कर रहा है, considered a success। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है 5 आने के लिए एक सिंगल थ्रो में, 1,4, 4,1, 2,3 and 3,2. So in a single throw, probability of success is 4 divided by 36, which is equal to 1 by 9, and probability of failure will be 1 minus 1 by 9, which is equal to 8 by 9. Right? Now he is asking you कि if the probability of at least 4 successes, कम से कम 4 success चाहिए। At least 4 success का मतलब हो गया बच्चों x greater than or equal to 4, तो 4 सक्सेस भी चलेगा और 5 सक्सेस भी चलेगा। तो 4 सक्सेस, टोटल कितना है थ्रोज, ये n हमारा 5 है, तो 5C4 P रेज टू, मतलब 1 by 9 रेज टू 4, Q which is 8 by 9 रेज टू 1, फिर ये हो जाएगा 5C5 1 by 9 रेज टू 5, 8 by 9 रेज टू 0, और इसका आंसर कितना दिया है, k डिवाइडेड बाय 3 रेज टू 11, k का वैल्यू पूछा है, तो k डिवाइडेड बाय 3 रेज टू 11 इज इक्वल टू 5C4 इज 5, और ऊपर इंटू 8 हो जाएगा, नीचे 9 रेज टू 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 5C5 1 होगा, तो 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय नीचे 9 रेज टू 5, सो नीचे का हो गया 10 3 पावर 10, और ऊपर हो गया 41, k डिवाइडेड बाय 3 रेज टू 11। अब ये 3 पावर 10 है, तो ये कट होगा, तो एक 3 बच जाएगा, तो k हो जाएगा 41 इंटू 3, तो यहाँ से k आ गया 243, सॉरी 243, 123, 123,
ठीक है, तो सी ऑप्शन। आगे चलते। Two dice are thrown independently. Let A be the event that the number appeared on the first die is less than the number appeared on the second die. फर्स्ट डाई पे जो नंबर आ रहा है वो सेकंड डाई से लेस है। चलो बना लेते हैं क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट डाई का नंबर सेकंड डाई से कम होना चाहिए, तो 1,2, 1,3, 1,4, 5, 1,6, 2,3, 2,4, 5 और 6, 3,4, 3,5, 3,6। खाली लिस्टिंग है यार इसके अंदर। 4,5, 4,6 एंड 5,6। सेकेंड डाइस, फर्स्ट डाइस का नंबर सेकेंड डाइस से कम है। बी बी द इवेंट दैट द नंबर अपीयर्ड ऑन द फर्स्ट डाई इज इवन। बी में क्या है, फर्स्ट डाई पे इवन नंबर चाहिए। फर्स्ट डाई पे इवन चाहिए तो क्या हो सकता है, 2, 4 है ना, तो 2। अच्छा सेकेंड डाई पे क्या चाहिए, सेकेंड डाई पे ऑड चाहिए, 2,1, 2,3, 2,5, 4,1, 4,3, 4,5, 6,1, 6,3 एंड 6,5। सी जो सेट है उसको जरा ध्यान से देखते हैं। सी सेट पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट डाई पे ऑड चाहिए एंड सेकेंड डाई पे इवन चाहिए। फर्स्ट पे ऑड है, सेकेंड पे इवन, तो 1,2, 1,4, 1,6, सॉरी 3,2, 3,4, 3,6, 5,2, 5,4 एंड 5,6। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बी और सी में कुछ कॉमन ही नहीं है, होना भी नहीं है, क्योंकि इसका फर्स्ट नंबर इवन है, इसका फर्स्ट नंबर इवन है और इसका इवन कॉमा ऑड है, और ये ऑड कॉमा इवन है, तो कहाँ से कॉमन होने वाला है, तो बी इंटरसेक्शन सी 0 हो जाएगा, राइट। बी इंटरसेक्शन सी 0 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो बी इंटरसेक्शन सी में होंगे वो 0 होंगे, ये याद रखना है आपने को। ओके, और व्हाट अबाउट जो पूछा है वो देखते हैं। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ ए बी सी आर 15, 6 एंड 6। नहीं ऐसा नहीं है, कितना है ये, 6 से ज़्यादा है बी और सी के अंदर, इनफैक्ट 9 इवेंट्स है, तो ये तो गलत है। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जी ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, बिकॉज देर आर कॉमन इनके अंदर, जैसे 4,5 है, देखो कॉमन दिख रहा है, तो ये तो कट हो गया, ये भी कट हो गया। बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट, बी और सी इंडिपेंडेंट नहीं लग रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कुछ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बी कितना एलिमेंट्स है, 1 2 9/36, विच इज ना 9/36, तो 9/36 और इसका कितना है 9/36, तो इट इज नॉन जीरो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी 0 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, सो ये इंडिपेंडेंट तो नहीं हो सकता। इसका मतलब यही आंसर सही है। सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ा अपने को, इनफैक्ट इसको सॉल्व भी कर सकते हैं हम लोग, शो कर सकते हैं, बट इसकी जरूरत नहीं सॉल्व करने की। सिंपल सा ऑब्जर्वेशन तीनों ऑप्शंस को कट कर देता है। चलो इसको प्रोबेबिलिटी भी 0 लिख सकते हैं, राइट। इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें सब 9 एलिमेंट्स, 9/36, राइट। चलो in a binomial distribution b of n comma p, the sum and the product of the mean and the variance are 5 and 6. sum and the product of mean and variance, तो mean को अपन क्या लेते हैं np, variance को npq, क्योंकि binomial distribution है, तो sum of this is 5 and the product of this is 6, राइट। अब ध्यान से देखिए, इसको अपन लिख सकते हैं np q इज इक्वल टू 6/np। बहुत सारा तरीका है करने का, मैं एक वे में कर रहा हूँ इसको। अब मैं ये np को ना x ले लेता हूँ, ठीक है, टाइम बिंग के लिए।
तो मेरा जो कैलकुलेशन हो जाएगा ये हो जाएगा x प्लस 6/x इज इक्वल टू 5. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 5x, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइज कर लो. तो रूट्स क्या आएंगे 3 and 2. अच्छा x क्या है मेरा np है, तो np 3 हो गया या तो np 2 हो गया. अच्छा फ्रॉम हियर अपने को np3 अगर दिया है तो हम q पता कर सकते हैं, राइट. पता तो सभी करना है, तो इसको इसमें पुट करते हैं. 3 प्लस 3q इज इक्वल टू 5, तो q मिल जाएगा 2/3. एंड फ्रॉम हियर 2 प्लस 2q इज इक्वल टू 5, तो q मिल जाएगा 3/2, जो कि नॉट पॉसिबल. q इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो ये कहाँ से 1 से बड़ा होगा, पॉसिबल नहीं है. तो q 2/3 सही है. अगर q 2/3 है तो इसमें पुट करते हैं, इसमें तो np नहीं, ओके डायरेक्ट पता कर सकते हैं यार. p इज 1 माइनस q, वो हो जाएगा 1/3. और np कितना है 3 है, बिकॉज ये वाला रिजेक्टेड है, तो ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 3, तो n हो जाएगा 9. अब इसको पुट कर दीजिए, इसमें आपका आंसर आ जाएगा. कितना आंसर आएगा 6 टाइम्स n which is 9 plus p which is 1/3 minus 2/3. तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स 9 माइनस 1/3. 6 टाइम्स 27 माइनस 1 is 26 divided by 3. 3 1 जा 3 2 जा 2 26 जा 52. तो ए ऑप्शन राइट है. आगे चलते हैं. 14 क्वेश्चन देखो. अ बैग कंटेन्स, there is a bag which contains 6 black balls, 6 balls, sorry. 2 balls are drawn random from it at random and both are found to be black. The probability that the bag contains at least 5 black balls. एक बैग है जिसके अंदर 6 बॉल तो हैं, बट पता नहीं ये बॉल कितने ब्लैक कितने नॉन ब्लैक बॉल्स है. 2 balls are drawn from it at random. 2 balls are drawn at random. Both are found to be black. Both are black. Probability that a bag contains at least 5 black balls. At least 5 black ball होना चाहिए. मतलब बैग में या तो 5 या तो 6 ब्लैक बॉल होना चाहिए. तो एक काम करते हैं हम लोग, 5 ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी पता करते हैं, फिर 6 की पता करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, है ना. या फिर 5 और 6 के लिए बेटर वही रहेगा, 5 और 6 को ऐड कर लेते हैं, बिकॉज ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, राइट. तो इनको आप ऐड भी कर सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ब्लैक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 ब्लैक. चलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ब्लैक बॉल्स तो हम लोग 5 भी लिख देते हैं एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 ब्लैक. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ब्लैक बॉल कैसे निकालेंगे, पहले वो देखते हैं. सर 5 ब्लैक के लिए प्रोवाइडेड, ये भी याद इंपॉर्टेंट है कि यू आर गिवन द बैग कंटेन्स एटलीस्ट 5 ब्लैक बॉल्स एंड बोथ आर फाउंड टू बी एटलीस्ट 5 ब्लैक बॉल्स. तो ये इस पे कंडीशन भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ब्लैक बॉल्स प्रोवाइडेड जो 2 बॉल हमने ड्रॉ किया वो बोथ आर फाउंड टू बी ब्लैक. तो एक काम करते हैं, इसको इवेंट ए लेते हैं, बोथ आर फाउंड टू बी ब्लैक को इवेंट ए ले लेते हैं. So if it has already occurred, मतलब both balls are found to be black, what is the probability that bag में 5 black ball होगा, ये पता करना है आपको. So ये बेस थ्योरम का अगेन क्वेश्चन है, प्रायर प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो इसको लिखेंगे P of A by 5B into P of 5 black divided by. अब इसमें और क्या पॉसिबिलिटी है कि आपको 2 ब्लैक मिला, लेकिन वो 2 ब्लैक 5 ब्लैक से नहीं आया होगा, 2 ब्लैक बॉल ही अंदर, ये भी हो सकता है. 2 ब्लैक से देखो आपको सारे पार्ट्स ऐड करने हैं. सिमिलरली 3 ब्लैक हो सकते हैं जिसमें से आपको 2 ब्लैक मिला है, क्योंकि ए मतलब 2 ब्लैक है, ठीक है.
दो ब्लैक बोले तो ड्रॉ करने पे अपने को दो ब्लैक मिला है, बैग में दो ब्लैक है, वो P ऑफ B है, P ऑफ 2B है, A by 4B, P of 4B, A by 5B, P of 5B, A by 6B into P of 6B। सेम चीज इसके भी डिनोमिनेटर में आएगी, सेम चीज इसके भी डिनोमिनेटर, तो सिर्फ इसका न्यूमरेटर ऐड कर लेते हैं। अब देखते हैं अपने को क्या चाहिए था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ब्लैक बॉल्स प्रोवाइडेड बैग में 5 ब्लैक है। अगर बैग में 5 ब्लैक है, 5 ब्लैक है, ठीक है, और मुझे उसमें से एक दो ब्लैक बॉल निकालना है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 5 ब्लैक बॉल है, 5C2, तो ब्लैक बॉल निकाल लिया, 5 में से 2 ब्लैक बॉल। अच्छा, बैग में 5 ब्लैक बॉल होगा, इसका कितना प्रोबेबिलिटी है, इसका कितना प्रोबेबिलिटी कि 5 ब्लैक बॉल होगा, तो सर टोटल प्रोबेबिलिटी, तो टोटल 6 बॉल है, एक बॉल होने का एक ब्लैक होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/6, राइट, 2 ब्लैक होने का 1/6, 3 ब्लैक होने का 1/6, 6 के 6 ब्लैक होने का 1/6, तो 1/6 ही आ जाएगा। और ये 6C2 इंटू 1/6। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2C2 और ये हो जाएगा 3C2, 4C2, क्या लिखना, वो जो कॉमन चीज़ है वो तो कटने वाली है, 1/6, ये हो जाएगा 6C2, 1/6 सब में आएगा, वो कट जाएगा बाहर निकल के, ऊपर 5C2 आया है, 5C2 प्लस 6C2, 5C2 हो जाएगा 5 इंटू, सबके बेस में 2 है तो वो भी कट जाएगा, 2 इंटू 1, 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाय 2C2 will be 2 into 1, 3 into 2, 4 into 3, 5 into 4, 6 into 5, कितना हो जाएगा, 20 plus 30 द होल डिवाइडेड बाय, ये 20 हुआ, ये 30 हुआ, तो और ये कितना हो गया, 2 और ये 6, 8 और ये 12, तो ये हो गया 20, 70 हो गया, तो इट इज 50/70 इज इक्वल टू 5/7। सी ऑप्शन राइट है। आगे चलते हैं। If an unbiased die marked with -2, -1, 0, 1, 2, 3 on its faces is thrown 5 times, then the probability that the product of the outcome is positive is. If an unbiased die marked with -2, -1, 0, 1, 2, 3 on its faces is thrown 5 times, probability that the product of the outcome is positive. अच्छा, क्या आउटकम पॉजिटिव कब होगा, जब या तो पांचों पॉजिटिव हो या तो कोई 2 पॉजिटिव हो, राइट, सॉरी 3 पॉजिटिव कोई 2 नेगेटिव हो, या तो फिर 4 नेगेटिव हो, तो इनका प्रोडक्ट जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। अच्छा, पांचों पॉजिटिव होने का मतलब पहला नंबर सिलेक्ट करने का कितना वे है, अपने पास कितने नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर्स कितने हैं वो देखते हैं। सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स 3 है, तो पहले में 3 वेज में इसको फिल कर सकते हैं, दूसरे को भी 3 वेज में, ऐसे करके 3 वेज में 3:5 अपने को मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू 243, है ना, 81 into 3। और यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, कोई 2 को पहले सेलेक्ट करते हैं, कोई 2 बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं और उसमें 2 नेगेटिव डाल देते हैं और बाकी 3 बॉक्स में हम पॉजिटिव डाल देते हैं। कोई 2 को सिलेक्ट करते हैं 5 में से, तो 5C2 वेज में हम सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद में उसमें 2 नेगेटिव डालना है
तो 2:2 बेस में डाल सकते हैं, है ना। पहले बॉक्स में 2 नेगेटिव, दोनों में से कोई भी रिपीटेशन अलाउड है, दूसरे बॉक्स में भी 2 नेगेटिव, क्योंकि ये बेसिकली डाइस का थ्रो है तो 2 बार -2 आना पॉसिबल है। इनटू 3 जगह बच गई, 3 जगह पे अपने को ये क्वांटिटीज डालनी पॉजिटिव, तो 3:3 हो जाएगा, 3 × 3 × 3। तो इसका आंसर कितना होगा, 5C2 विल बी 5 × 4 अपॉन 2 × 1 × 4 × 27, राइट। ये 2 कट, तो कितना हो गया, 540 हो जाएगा। कितना हो गया ये, 5 2 10, 40 हो गया, सॉरी 40 × 27, 27 × 40, सो ये कितना हो जाएगा, 0 7 2 4 7 28, 4 2 8 + 2 1080 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। 5 में से अपन क्या करते हैं ना, कोई 4 से लेकर लेते हैं और उस 4 में नेगेटिव पुट कर देते हैं, तो नेगेटिव 2:4 हो जाएगा और एक में पॉजिटिव। 5C4 विल बी 5, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 3। 5 3 15, 15 16 या फिर 16 5 विल बी 80, 83 विल बी 240, राइट। अब ये हो गया बेसिकली जो हमको चाहिए फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हो गया 243 प्लस 1080 प्लस 240। टोटल आउटकम क्या है सर, यहाँ पर आप 6 नंबर्स देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6। इसको 6 तरीके से फिल कर सकते हो, इसको 6, इसको 6, इसको 6, इसको, तो 6 × 6 × 6 × 6, राइट। ऊपर का ऐड करते हैं, कितना होगा, 1080 240 243, ये हो गया 3, ये हो गया 16, ये हो गया 5, ये हो गया 1, 1563 डिवाइडेड बाय 6 × 6 × 6 × 6 × 6। तो ये बच्चों आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं इसको फटाफट कर देता हूँ सॉल्व, जरा कैलसी दे दो मुझे, टाइम अपने को बचाना है ताकि हम लोग ज़्यादा सम सॉल्व कर सकें। ये है 15, मुझे लगता है ये 3 में जाएगा, 1563, ये 5 6 के टेबल में चले जाएगा, जाएगा क्या, ये एडिशन प्रॉपर है, नहीं जाएगा लगता है। चलो 3 के टेबल में कट करके देखते हैं, 6 में नहीं जा रहा तो चलो कट करते हैं। 3 2 3 5 2 1, चलो इजीली सॉल्व हो जा रहा है, छोड़ो एलसी की जरूरत नहीं। 5 2 1 और ये हो जाएगा 36 36 × 2, राइट। तो 36 36 फटाक से कर लेते हैं, ये 1296 होता है, 1296 × 2 कर लेते हैं, कितना मिल रहा है, 12 19 25 2592। सो ये भी ऑप्शन है। आगे चलते हैं, let S is equal to W1 W2 ... with the sample space associated to a random experiment P of WN दिया है अपने को और कुछ बोला है, P of भी पता करने बोला। देखते हैं P of WN से हम लोग क्या पता कर सकते हैं। देखो सबसे पहला चीज, यहां से एक चीज तो क्लियर है, P of WN से कि समेशन ऑफ जितने भी W's है, चलो ठीक है पहले थोड़ा सा डिराइव करके तो शो कर देते हैं। P of W1 को अगर मैंने P of W1 को मैंने x ले लिया तो सोचो P of W2 कितना होगा, बाय दिस रिलेशन P of W2 विल बी P of W1 अपॉन 2, क्योंकि n के जगह पे मैंने यहाँ पर 2 रखा है, 2 या 2 से बड़ा n हम लोग रख सकते हैं, राइट। तो 2 रखा तो P of W, तो ये x/2 हो जाएगा बच्चों। वैसे P of W3 कितना हो जाएगा, P of W2 by 2, x/2 रखा तो ये x/2 का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली आप P of W कैरी ओवर करोगे टिल इन्फिनिटी, तो इस तरीके से आप वैल्यूज पुट कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, टिल इन्फिनिटी जा सकता है, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, सारे P of W का जो सम है
फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये 1 होना चाहिए। अभी तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा ना। सो पी ऑफ W1 प्लस पी ऑफ W2 प्लस पी ऑफ W3, ये सब ऐड होके टिल इन्फिनिटी सर हमको 1 देना चाहिए। तो सर ये तो x है, ये x/2 है, ये x/2 स्क्वायर है टिल इन्फिनिटी, आंसर 1 होना चाहिए। x कॉमन निकालता हूँ तो मुझे GP दिखती है 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर टिल इन्फिनिटी, और वो GP इजीली सॉल्वेबल है, a/1 माइनस r, तो हाफ हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू अपने को हाफ मिल रहा है ना, वो 2 ऊपर गया तो फिर नीचे आ गया। तो P ऑफ W1 मिल गया मुझे, P ऑफ W1 कितना मिला, हाफ। ये काम की चीज है, जरा इसको रखते हैं। अब देखो आगे क्या बोला, आगे उसने क्या बोला है, A इज इक्वल टू 2k प्लस 3l। एक सेट है जो 2k प्लस 3l टाइप का, मतलब l और k नेचुरल नंबर्स है, इस फॉर्मेट के सब नेचुरल नंबर्स इसमें इंक्लूड होंगे। तो एक काम करते हैं, हम लोग सारे कॉम्बिनेशंस लेके देखते हैं। अगर 1 1 लिया तो क्या होगा, अगर मैंने k और l को 1 लिया तो ये 5 हो जाएगा, अगर मैंने k को 1 लिया और l को 2 लिया तो ये कितना हो जाएगा, 2 या 2 1 ले लो पहले, चलो 2 1, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। अगर मैंने 1 2 लिया तो क्या हो जाएगा, ये सर 8 हो जाएगा, राइट। अच्छा 3 1 ले लेते हैं, 2 2 भी तो ले सकते हैं, 2 2 ले लेते हैं। अगर 2 2 ले लिया तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 6 10 हो जाएगा। 3 1 लिया तो 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। 1 3 लिया तो 9 प्लस 2 11 हो जाएगा। आप देख रहे हो सारे नंबर्स इस तरीके से क्रिएट होते जाएंगे, 5 7 8 9 10 11। अब इसमें कौन से नंबर्स बच जाएंगे वो देखो, जो नंबर्स बचेंगे वो कौन से हैं, 1 3 सॉरी 1 2 3 4 और 6 ना 1 2 3 4 6, ये नंबर्स बच जाएंगे। तो इसमें सारे नंबर्स आ गए। ये मुझे बी में क्या करना है, वो WN लेना है जिसमें n बिलोंग्स टू A है, मतलब P ऑफ B का जो फॉर्मूला होगा उसमें मुझे W5 W7 W8 W9 W10 सब लेना पड़ेगा। P ऑफ W5 P ऑफ W7 प्लस P ऑफ W8 टिल इन्फिनिटी सब लेना है, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि इसमें सब चीजें तो आ रही है लेकिन 1 2 3 4 6 ये नंबर नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, 1 माइनस ये कर देते हैं ना, क्योंकि ये फाइनाइट नंबर्स है, इनको निकालना इजी है। P W1 प्लस P ऑफ W2 प्लस P ऑफ W3 प्लस P ऑफ W4 प्लस P ऑफ W6। अब देखो इनको ऐड करना इजी है ना, फाइनाइट है, चलो जल्दी कर लेते हैं। W1 क्या हो जाएगा, हाफ है। W2 क्या है, 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा। W3 1/8, W4 1/16 और W5 1/32 है, बट W6 1/36 32 64 हो जाएगा, राइट। बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला, ये जो चल रहा है फॉर्मूला कंटिन्यूसली चल रहा है, और यहाँ से आप बोल सकते हो कि WN जो है वो 1/2n होगा, क्योंकि x हाफ है ना, तो W2 1/2 का स्क्वायर हो जाता है। ये हाफ है, ये हाफ का स्क्वायर है, ये हाफ का क्यूब है, तो जो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट है वो यहाँ पावर में आ रहा है। तो अगर यहाँ n है तो यहाँ n है। अब सबको ऐड करना है, फटाफट ऐड करते हैं। चलो इसका एलसीएम लेते हैं, कितना होना चाहिए, 32 और इधर 16, इधर 8, इधर 4, तो ऊपर के टर्म्स कितने हो गए, 32 प्लस 8 विल बी 40 और ये 20 61, ठीक है। तो ये हो जाएगा
1 minus 61 by 64, which is equal to 3 by 64, which is D option.